हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तरुण सर वापस आ गए हैं आपके लिए। कैसे हो? ठीक ठाक? पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही? पढ़ना शुरू कर दिया? तो रिजल्ट भी आ गया 12th वालों का, और बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड मुझे लग रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी पर वापस आ गया है। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़े मजे में थे ना, वो तो बिल्कुल ही गए। जो थोड़ी मेहनत कर रहे थे उनके नंबर ही थोड़े आए हैं, और जो ज़्यादा मेहनत कर रहे थे नंबर उनके भी बहुत अच्छे नहीं आ पाए। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी है। ठीक, काफ़ी सालों बाद मैंने देखा कि सीबीएसई अपनी उस क्रेडिबिलिटी पर वापस आ गया जो उसकी थी। वरना ऐसा लगने लगा था कि सीबीएसई तो सारे गधे घोड़े पास कर रहा है। ठीक है, तो खैर, तो अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। भाई लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें चैप्टर शुरू कराया था, चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज। इस चैप्टर में मैंने तुम्हें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तक पढ़ा दिया था। इस चैप्टर में मैंने तुम्हें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तक पढ़ा दिया था। दोनों के मतलब बताए थे, दोनों में डिफरेंस बताए थे। अब जिन्होंने भी वो क्लास नहीं ली है तो उनके लिए मैं एक रिवीजन करा देता हूँ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जरूरी है कि पहले तो उस क्लास को देख लेना, उस क्लास को समझ लेना कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच डिफरेंस क्या है, क्योंकि उससे आगे की बात हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे शुरू करता हूँ। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है। यहां से शुरू करते हैं। एक डिफरेंस है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो शुरू करते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। चल क्यों नहीं रहा भाई, चल भाई चल। ओके, डन। ठीक, देखो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच का डिफरेंस मेरी बात समझना। एफिशिएंसी एफिशिएंसी डील करता है किससे? एफिशिएंसी डील करता है मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेस। यानी एफिशिएंसी कॉस्ट से डील करता है। एफिशिएंसी डील विद कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जिसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों हो। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों हो, यानी मतलब कि कॉस्ट भी कम हो और टाइम भी कम लगे। कॉस्ट भी कम हो और टाइम भी कम लगे। अगर ऐसा प्रोडक्शन आप कर पा रहे हैं तो आप एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजर हैं। जबकि इफेक्टिवनेस किससे डील करती है? इफेक्टिवनेस डील्स विद एक्चुअल रिजल्ट, विद प्लान्ड रिजल्ट। जो हमारे प्लान्ड रिजल्ट थे, जो हमने सोचा था, जो हम सोच रहे थे कि भाई ये टारगेट हमारे को अचीव कर लेना है 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, उस प्लान्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट करने पर इफेक्टिवनेस काम करती है। ये काम करता है टू डू थिंग्स परफेक्टली। चीजों को परफेक्टली कर देना, चीजों को कम से कम खर्चे पर परफेक्टली बना देना। जबकि ये काम करता है टू डू द परफेक्ट थिंग्स। इसका मानना यह है कि कोई भी काम हो परफेक्ट होना चाहिए। ये चीजों को परफेक्ट बनाने पर काम करता है, ये किसी काम को परफेक्ट बनाने पर काम करता है। कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। विद मिनिमम कॉस्ट, इसका काम क्या है? इसका काम है कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए वर्क को कंप्लीट कर लेना। एफिशिएंसी का मतलब है काम की कॉस्ट को कम करते हुए उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना। जबकि इफेक्टिवनेस टाइम से बात कर रहा है, जबकि इफेक्टिवनेस टाइम से डील कर रहा है, और इसका काम है मिनिमम टाइम। इसका काम है मिनिमम टाइम लगाना, कम से कम टाइम लगना चाहिए। मैंने आपको यह बात पहले ही समझा दी थी। इट इज जस्ट लाइक अ रिवीजन टू यू। मैंने आपको यह बात पहले ही समझा दी थी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी मैनेजर के पास, किसी मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस हो, एफिशिएंसी ना हो, एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस ना हो, चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक अच्छा मैनेजर वही है जिसके पास एफिशिएंसी भी है और इफेक्टिवनेस भी है। एक अच्छा मैनेजर वो है जिसके पास एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस
दोनों हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। एक बार दोबारा तुम्हारे सामने ले आया हूं ये चीजें मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे की बात करेंगे। भाई चैप्टर क्या है, चैप्टर कैसे डील कर रहा है, चैप्टर किस बारे में है, इवन बुक किस बारे में है, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था कि ये बुक मैनेजमेंट के बारे में है, ये बुक मैनेज करने के लिए है। जो भी बिजनेस तुम आज तक कर रहे थे, जो भी बिजनेस तुम आज तक कर रहे थे, फ्यूचर में करने के बारे में सोच रहे हो, या तुम्हारे फादर या मदर जो भी बिजनेस करती हैं या करते हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, और बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, और बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, तुम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, तुम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और ये जो पूरी बुक है, ये बेसिकली तो तुम्हें किसी बिजनेस को मैनेज करना सिखाएगी, लेकिन इस अल्टीमेट गोल है इसका, आपको हर एक काम को मैनेज करना है। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम भाई पढ़ते हो, तुम ड्राइंग्स बहुत अच्छी करते हो, तुम जो भी करते हो, उन सब कामों में मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बुक तुम्हें मैनेज करना ही सिखाएगी। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। देखो आज हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने क्या कहा, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि मैनेजमेंट जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अब तुम अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हो, आवारागर्दी छोड़ के, आवारागर्दी के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है, बस सुबह मुंह उठाओ और जहां मर्जी निकल जाओ, उसे छोड़ के बता रहा हूं। आवारागर्दी में मैनेजमेंट नहीं होता, आवारागर्दी में तो बस तुम्हें आवारागर्दी करनी है, सुबह उठो और निकल जाओ जहां मर्जी घूमने फिरने। उसको छोड़ के जो भी कर रहे हो, घर में शादी है, कोई फंक्शन मैनेज करना है, कोई बुक को पढ़ना है, कोर्स कंप्लीट करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, एडमिशन लेना है, तुम्हारी मदर को सुबह खाना बनाना है, पूरे डे को प्लान करना है। ठीक है, तो ये कुछ भी मतलब मैं कोई लाखों एग्जांपल्स हैं, उन लाखों एग्जांपल्स में जो भी तुम कर रहे हो, उन सब के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि इस बुक में हमें तुम्हें यह बताना है कि अगर तुम एक बिजनेस करते हो तो बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे। आई हैव टू टेक द एग्जांपल्स फ्रॉम बिजनेस, लेकिन मैं बस तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना मैं गला इसीलिए फाड़ रहा हूं ताकि मैं तुम्हें यह समझा पाऊं कि इस बिजनेस की इस बुक को सिर्फ 12th क्लास के कोर्स की तरह मत पढ़ना कि 12th क्लास में कोर्स है, उसे खत्म करना है, उसे रटना है और नंबर लाने हैं। ऐसे नहीं पढ़ना। ये तो जिंदगी के बारे में पढ़ाई हो रही है, जो भी करते हो उसके बारे में पढ़ाई है, क्योंकि जो भी तुम कर रहे हो अगर उसमें मैनेजमेंट जीरो है तो रिजल्ट भी जीरो होगा। जो भी तुम अपनी जिंदगी में कर रहे हो अगर उसमें मैनेजमेंट जीरो है तो रिजल्ट भी जीरो होगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हम कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। चलिए तो एक एक करके इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड, कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई गोल बनाया है, इफ यू हैव अ टारगेट, इफ यू हैव अ एम, तो उस एम तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल एक्टिविटीज करनी होंगी। इफ यू हैव एनी टारगेट, इफ यू हैव एनी गोल, then you have to perform multiple activities to reach that goal, और उस पूरी एक्टिविटीज को मैनेज भी करना पड़ेगा। उन सभी एक्टिविटीज को आपको टाइमली मैनेज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ही फीचर क्या निकल के आता है, सबसे पहला ही कैरेक्टर क्या निकल के आता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अच्छा, जो एग्जाम में लिखना कैसे है इन चीजों को, ये नीचे एक्सप्लेनेशन मिली हुई है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसे लिख लेंगे, और वो डिफरेंस जो मैंने आपको भी बताया उसे भी आप लिख लेंगे। इट इज लाइक अ नोट्स टू यू। ठीक है, सिर्फ ये देखना नहीं है कि कान में लगा लिया ब्लूटूथ और भैया सिर्फ देख लिया, देखकर काम चल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज एन एक्सप्लेनेशन। ये आपको एग्जाम में भी लिखनी है, अपनी कॉपी में भी लिख लेनी है। ठीक है भाई, समझने से थोड़ी, लिखना भी तो पड़ेगा ना।
आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा, और लिखना क्या है, लिखना वहां पर बिजनेस की लैंग्वेज है, वहां इंग्लिश तो चलेगी नहीं। समझना डिफरेंस, समझना, थोड़ी हाई लेवल की बात कर रहा हूं कि वहां तुम्हें इंग्लिश नहीं लिखनी, वहां बिजनेस की लैंग्वेज लिखनी है। अब तुम्हें लगेगा सर बिजनेस की लैंग्वेज इंग्लिश में ही तो है, लैंग्वेज जो है ना वो अपनी है बिजनेस की, वो लग इंग्लिश जैसी रही है लेकिन ये इंग्लिश है नहीं, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। अब ये बहुत हाई लेवल की बात है, जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, वरना छोड़ो, इस बात को समझो ही मत। ये बहुत हाई लेवल की बात थी कि मैं डिफरेंस क्या कहना चाहता हूं कि बिजनेस की लैंग्वेज और इंग्लिश में फर्क है। ठीक है, तो लिखना भी तो है तुम लोगों को, तो बस सीख कर तो कुछ नहीं होगा, भाई सीख लिया और हो गया काम खत्म, नहीं, लिखना भी तो पड़ेगा। तो लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है, ये एक्सप्लेनेशन लिखकर आप बढ़िया नंबर अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है मैनेजमेंट का वो है गोल ओरिएंटेड। भाई समझिए इस बात को, अगर तुम्हारा एक गोल है, तुम्हारा एक गोल है कि भाई मुझे तो 95 क्रॉस करने 12th में, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और 95 क्रॉस करूंगी, 100 ही लाने हैं वैसे तो, हर सब्जेक्ट में 100 का ही टारगेट है तुम लोगों का, मुझे पता है, लेकिन चलो 95 ले लेते हैं कि भाई 95 अब लाने ही लाने हैं। ठीक है, वैसे टारगेट 100 का ही होना चाहिए, टारगेट तो 100 का ही बनाओ और 100 ही आएंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर टारगेट 100 का बनाएंगे तो 90 आएंगे, क्यों है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ना, ऐसा होगा ही नहीं। तुम्हारा टारगेट ही 90 का था तभी तो 90 आए, अगर तुम्हारा टारगेट 100 का था तो 100 ही आएंगे। ठीक है, खैर, तो गोल ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा टारगेट है कि मुझे तो 95 क्रॉस करना है, यू हैव अ गोल, देन यू हैव अ गोल। अब उसके लिए तुम क्या करोगे? एक्टिविटी करोगे, पढ़ोगे, क्लासेस को अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाओगे, रिविजन्स करोगे, बुक्स खरीदोगे, और इन सबको मैनेज करोगे या नहीं? इन सबको मैनेज करोगे या नहीं कि बिना मैनेजमेंट के जब मन करा मुंह उठा के करने लगे? ऐसा तो नहीं होगा भाई, जब मन करा रिवीजन करने बैठ गए, जब मन करा नया टॉपिक पढ़ दिया, नहीं, आप हर चीज को मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट आपको अपना गोल अचीव कराने में हेल्प करता है। ये कंफर्म है कि अगर मैनेजमेंट नहीं किया तो गोल कभी अचीव नहीं होगा, आंसर 0 आ जाएगा। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है कि मैनेजमेंट तुमने बहुत अच्छा किया तो टारगेट अचीव होगा ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी ऑफ दैट, गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये गारंटी जरूर है कि अगर तुमने मैनेजमेंट नहीं किया तो गोल तो कभी अचीव ही नहीं हो सकता, 7 जन्म में अचीव नहीं हो सकता, 8वां जन्म उधार लेके पैदा होगा उसमें भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर, इसके दूसरे कैरेक्टर की तरफ चलते हैं जरा। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये दिख रहा है एक यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में मैनेजमेंट है, पूरे यूनिवर्स में मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट किसी का काम, मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट 2-4 लोग 2-4 सेक्टर में ही इन्वॉल्व है, दुनिया की हर जगह पर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, दुनिया से बाहर भी मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। जो भी तुम एक्टिविटी करते हो उन सभी एक्टिविटीज में मैनेजमेंट का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, तो इसके बिना आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अपने घर में देखो, तुम अपनी स्टडी को मैनेज करते हो, स्कूल से आते हो, पढ़ने बैठते हो, खाना वाना खा के पढ़ने बैठते हो, फिर ट्यूशन्स जाते हो, फिर क्लासेस लेते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा खेलना भी है, भाई दिमाग को फ्रेश भी करना है, थोड़ा खेलना भी है। खेलने का मेरा मतलब थोड़ा बाहर घूमना है, बच्चे थोड़ी भी भाई गली में खो खो खेलने निकल जाओगे, थोड़ा घूमना भी है, अच्छी बात है, घूमो फिरो, थोड़ा सा जरूरी भी है, माइंड फ्रेश होता है। तो इन सबको मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तुम भी मैनेज कर रहे हो, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लासेस मैनेज करता हूँ, मुझे तुम्हारी भी क्लास लेनी है, मुझे अपने बैचेस की भी क्लास लेनी है। ठीक है, सर ने बता रखा है तुम लोग को, साहिल सर ने कई बार बताया कि बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे बैचेस आपके पास हैं, ठीक है, उनमें एनरोल कर लो। खैर, तो आपके फादर अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अगर जॉब करते होंगे तो सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे निकलना है। अब इनमें से कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा ना, मैं बिजनेस कर रहा, ना तुम बिजनेस कर रहे, ना आपके फादर अगर सर्विस करते हैं तो बिजनेस तो वो भी नहीं कर रहे, लेकिन मैनेज तो कर रहे हैं ना। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये दूसरा फंक्शन है। कहीं भी देख लो भाई, कहीं भी, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, आपका प्लेग्राउंड है, आपकी लाइफ, कुछ भी वहां मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल है। ठीक है, इवन जो हमारे स्पेस में सब कुछ जो चल रहा है वो मैनेज्ड तो है ऑलरेडी, सब कुछ ऑलरेडी मैनेज्ड है। ठीक है, एक नेचुरल कॉज है, उस नेचुरल कॉज ने सब कुछ मैनेज किया हुआ है, तो मैनेज तो वहां तक फैला हुआ है। तुम्हारी बुक से निकल के देखो मैनेज कहां पहुंच गया।
आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा फंक्शन है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। केस स्टडी आनी ही आनी है। केस स्टडी के आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं इस वाले फीचर पर, इस वाले कैरेक्टर पर। ठीक है, समझना मेरी बात को कि मैनेजमेंट आपको सिर्फ किसी एक चीज को मैनेज करना नहीं सिखाता। अगर आपने मैनेजमेंट किया है तो ऐसा नहीं हो किसी एक ही चीज को मैनेज करने के बारे में बात हो रही है। आप स्कूल में टीचर हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे मैनेजर थे, स्कूल को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते थे, तो आप तो सिर्फ स्कूल को ही मैनेज कर सकते हो। आपको किसी फैक्ट्री में रख दिया गया तो वहां मैनेज ही नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। एक बार मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लो, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट में मैं करना क्या होता है। जहां मर्जी चले जाओ, मैनेजमेंट तुम्हारा साथ देगा और मैनेजमेंट तुम्हें ऊपर मतलब आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो मैनेजमेंट में क्या क्या मैनेज करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आप ये देखिए, एक टीचर है जो कुछ बच्चों को पढ़ा रही है, मैनेजमेंट है भाई। ये मैनेज कर रही है अपनी क्लासेस को। ये इनका काम है कि इन्हें बच्चों को सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये इनका काम है नहीं है? ये अपने आप को क्या कर रही है? मैनेज कर रही है कि कौन सी क्लास में कब जाना है, कौन सी क्लास में अवेलेबल होना है, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, ये सब मैनेज किया इन्होंने। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मैनेजमेंट देखिए यहां पर। अब ये जो बंदा है, जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड है, ये इन लोगों को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये इन लोगों को बता रहा है, इनको डायरेक्शन दे रहा है, इनको बता रहा है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, आज तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें प्रोडक्शन चेक करना है, तुम्हें भाई सेल्स टारगेट अचीव करने। तो मैनेजमेंट इन सबको मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये जो लीड पर्सन है, जो लीड कर रहा है इन सबको, ये जो मैनेजर सर हैं, ये जो मैनेजर साहब हैं, ये इन सबको लीड कर रहे हैं। ये इन सबको मैनेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हें आज क्या काम करना, तुम्हें क्या काम करना, तुम्हारी ये पोस्ट है, तुम्हें ये काम करना, तुम इस पोस्ट पर अपॉइंटेड हो, तुम्हें ये काम करना है। तो मैनेजमेंट पीपल का भी होता है, मैनेजमेंट लोगों का भी होता है, मैनेजमेंट काम का भी होता है, मैनेजमेंट लोगों का भी होता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब यहां पर क्या है? वो चीरा फाड़ी वाला ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन मतलब कोई एक्टिविटी होती है भाई, एक्टिविटी को ऑपरेशन ही कहते हैं। जैसे यहां देखिए, एक फैक्ट्री है, यहां पर एक ऑपरेशन चल रहे हैं, एक गाड़ियां बन रही हैं और यहां पर प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी गाड़ी में पहले टायर फिट कर दिए, किसी गाड़ी में पहले पेंट कर दिया, किसी गाड़ी में पहले कुछ और लगा दिया। ऐसा नहीं हो रहा। हर गाड़ी को एक तरीके से तैयार किया जा रहा है। अगर 2000 गाड़ियां बन रही हैं तो 2000 गाड़ियों में टायर फिट कर रहे हैं तो पहले टायर ही फिट किए जा रहे हैं। देख कर कि सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? टायर फिट कर देते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद पेंट कर देते हैं। जो भी, मुझे इतना तो नहीं पता, गाड़ी नहीं बनाता मैं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि इनमें से ऐसी रैंडम एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। यहाँ कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं चल रही कि एक बंदा खड़ा खाली वो पेंट करता है, उसको कहा कि चल तू वह पेंट ही कर दे, कोई बात नहीं, अभी गाड़ी में टायर फिट करेंगे, तू जाके पहले पेंट कर दे। ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, वो उस पर्सन खाली खड़ा रहा भाई 2 मिनट, वो खाली खड़ा, उसे खड़ा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बैठ जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक पूरे काम ना हो जाए, जब तक उससे पहले की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उसको काम नहीं दिया जाएगा। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट काम का भी होता है, मैनेजमेंट लोगों का भी होता है, मैनेजमेंट ऑपरेशंस का भी होता है। और यहां मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब यहां ये है कि मैनेजमेंट जो है वो आपको सिर्फ किसी एक चीज को मैनेज करना नहीं सिखा रहा है। आपने जो भी मैनेजमेंट सीखा है वो तीनों जगह पर एप्लीकेबल है। अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, आपने मैनेजमेंट के कंटेंट को बहुत अच्छे से समझा है, मैनेजमेंट को ऑब्जर्व किया है, तो आप कहीं भी चले जाइए। आप स्कूल में प्रिंसिपल बन जाइए, आप एक ऑफिस में टीम लीडर बन जाइए, या एक ऑपरेशन में किसी फैक्ट्री में, किसी प्लांट में ऑपरेशन हेड बन जाइए। आप तीनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है इसका, मल्टी डायमेंशन पर काम करता है, मल्टी डायमेंशन पर मैनेजमेंट काम करता है। क्लियर हुई मेरी बात? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बताया जा रहा है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो कभी रोका ना जा सके, जो कभी रोका ना जा सके। जैसे मेरी बात समझो, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, ये बताओ इस सर्कल का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? शुरू कहां से हुआ है सर्कल, और कहां खत्म हो रहा है? बता सकते हो? ये जो सर्कल है, इस सर्कल में मुझे ये बताओ
कि इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है। ये सर्कल, मेरा सर्कल मत देखना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये जो ऑलरेडी सर्कल यहां पर बना हुआ है, इसको देखकर मुझे बता सकते हो कि इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा और एंडिंग पॉइंट कौन सा है ही नहीं। देयर इज नो इनिशियल एंड देयर इज नो एंड। मैनेजमेंट भी इसी तरह का है। मैनेजमेंट में हम बिजनेस शुरू करते हैं तो मैनेजमेंट शुरू तो हो जाता है। मेरे पर्सनल बिजनेस का मैनेजमेंट तो बहुत पहले से है, और लेकिन एंड कभी नहीं होता। एंड तब तक नहीं होता या तो मैं अपने बिजनेस को ही बंद कर दूं, या तो मैं उस एक्टिविटी को ही बंद कर दूं जो मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर वो एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली चल रही है तो मैनेजमेंट कभी रुकेगा ही नहीं, मैनेजमेंट चलता रहेगा, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी हो सकता। मेरे को एक छोटे से एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री शुरू की मैंने 2015 में। फैक्ट्री में गया, 6 महीने लग गए मुझे लोगों को मैनेज करने में, सबको अपना काम सिखाने में, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने में। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल लग गया मुझे। 1 साल तक मैंने लोगों को मैनेज किया, ट्रेनिंग दिलाई लोगों को, उनको फैक्ट्री में काम करना सिखाया, मशीन के बारे में बताया, लोग अपॉइंट करे, सेल्स मैनेजर हायर किया, परचेज मैनेजर हायर किया। 1 साल तक बड़ी मगजमारी कर ली मैंने, और 1 साल बाद में आराम से बैठ गया। सब कुछ अपने आप चलता रहा। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं 1 दिन नहीं लगा, 2 दिन नहीं लगे, 1 महीना नहीं लगा, मुझे लग गया 1 साल करते मैनेज करते करते। चीजों को उनको सही जगह पर रखने पर, लोगों को उनकी सही जगह पर रखने पर 1 साल तक मगजमारी की मैंने। रातों की नींद हराम हो गई थी, और उसके बाद मैं मस्त बैठा हूं, प्रॉफिट में चल के अपने आप मेरे घर आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई पर्सन अपना काम ईमानदारी से करेगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट डील करता है भाई। बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगला चैप्टर है, इससे 3rd चैप्टर है, वो पढ़ाऊंगा तुम्हें। बिजनेस एनवायरनमेंट भी कोई चीज होती है। चीजें लगातार बदलेंगी, एक्सटर्नल फैक्टर बदलेंगे, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ मुझे बदलाव लाना होगा या नहीं। भाई या तो तुम मुझसे ये कह दो कि सर एक बार आपने जो मैनेजमेंट ला दी अब वो कभी नहीं बदलेगी, यानी ना कोई एक्सटर्नल फोर्स बदलेगी, ना आपका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में कभी आएगा, ना आपका वर्कर आपको छोड़कर जाएगा, ना आपका वर्कर जिस लेवल पर काम कर रहा है उसी लेवल पर काम करेगा, ना बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, ना कम मेहनत करना शुरू कर देगा। सब कुछ जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट को अभी काट देता हूं, मैं इस पॉइंट को अभी काट देता हूं, तुम मुझे श्योरिटी दो इस बात की। तुम लोग मुझे इस बात की श्योरिटी दे दो कि सर जो आज है कल वैसा ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना कोई इंटरनल फैक्टर बदलेगा, ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर बदलेगा। मैं इस पॉइंट को अभी काट दूंगा और कह दूंगा बुक में, मैं कंप्लेंट भी कर दूंगा कि जिस भी बुक में ये पॉइंट लिखा हो भैया उसे हटा दो, क्योंकि हमारे बच्चों ने हमें अश्योर कर दिया कि कल से कुछ बदलेगा ही नहीं। हर चीज वैसे, रोबोट्स है क्या हम लोग? हम रोबोट्स हैं कि जो चीज हमें दे दी गई हम उसी पे चलते रहेंगे चलते रहेंगे? ऐसा नहीं होता भाई। एक वर्कर आपकी फैक्ट्री में 40 साल से काम कर रहा है। शुरुआत में नौजवान था, बहुत जोशीला था, बहुत ज्यादा काम करता था, अब एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, लेकिन शरीर की, बॉडी की अपनी लिमिटेशंस हैं, उसकी तो बॉडी बदल गई। 40 साल से वो व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी की कैपेसिटी तो बदली, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से भी मैनेज करना है, उस कैपेसिटी के हिसाब से भी मैनेज करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें इसके बारे में भी, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्सटर्नल फैक्टर ना बदले। एक्सटर्नल फैक्टर बदलेंगे तो तुम्हें बार बार मैनेज भी करना पड़ेगा। तो इसका ये भी एक कैरेक्टर है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जो कभी रुकेगी नहीं। रुकेगी सिर्फ एक ही कंडीशन में, तुम अपना बिजनेस बंद करके घर बैठ जाओ। तुम जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किताब बंद करो, घर बैठ जाओ, और आज के बाद हाथ नहीं लगानी किताब। जो भी कर रहे हो उसे बंद कर दो, मैनेजमेंट खत्म। तुम जब कुछ काम ही नहीं करते मैनेज क्या करोगे? जब कुछ करते ही नहीं तो फिर मैनेज ही क्या करोगे? और जब कुछ नहीं करते तो आवारागर्दी करोगे, और पहले ही बता दिया आवारागर्दी में तो मैनेजमेंट है ही नहीं। क्लियर हुई बात? तो मैनेजमेंट में क्या है देखो, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग। हालांकि ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इन सब पर पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, पूरे चैप्टर मुझे बताने। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज आर गोज ऑन फॉर एवर। क्या मतलब बता देता हूं। प्लानिंग का मतलब है चीजों को प्लान करना कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जिन भी चीजों की हमें जरूरत है, जिन भी लोगों की हमें जरूरत है, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें बुलाना, उन्हें लेकर आना, और उनको उनकी सबसे बेस्ट जगह पर रखना, और पॉलिसीज डिफाइन करना कि अब फ्यूचर में हम लोग मिलकर वो सारी मशीन्स, वो सारे ह्यूमंस में
हम सब मिलकर आगे फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मतलब है बेस्ट पर्सन टू बेस्ट प्लेस, एक बेस्ट पर्सन को उसकी बेस्ट प्लेस पर रखा जाए। डायरेक्शन का मतलब है उनको डायरेक्शन दीजिए, उनको डायरेक्शन दीजिए कि आपको क्या काम करने हैं। हालांकि आपने बेस्ट पर्सन को चुना है, अपने बेस्ट प्लेस पर चुना है, वो अपने काम को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन काम करना कैसे है वो हमें बताना, दैट इज डायरेक्शन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। मूवी तो देखी होगी, तुम लोगों ने जरूर देखी होगी। कई बार क्या होता है, मूवी जब खत्म हो जाती है तो मूवी के शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं कि हमने जो शूटिंग की तो हमने क्या क्या किया था और ये हुआ वो हुआ। अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे शाहरुख खान है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, बहुत तगड़ा एक्टर है, उसको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, लेकिन हर मूवी का डायरेक्टर फिर भी उसको बता रहा होता है बैठ के कि सर अब आपका ये सीन है और आपको ना इस तरह का कुछ स्टाइल करना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा करना है। हालांकि उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है, वो भैया एक्टर है बहुत बड़ा, उसको पता है कि क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्टर साहब उसे बताते रहते हैं, डायरेक्टर साहब उसे बताते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? बहुत बढ़िया। और उसके बाद है कंट्रोलिंग। उसके बाद क्या है? कंट्रोलिंग। अब हालांकि देखो मैंने क्या कहा, इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर है, सिर्फ कोई डेफिनेशन थोड़ी कि एक सेकंड में डेफिनेशन लिख दूंगा और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर है पूरे के पूरे। फिर बता दो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। देखो कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब वो कंट्रोल करना नहीं जो तुम सोच रहे हो कि हमारे माँ बाप हमें बहुत कंट्रोल करते हैं, हमें जाने नहीं देते, कहीं घूमने नहीं देते। लड़के सोच रहे हो यार मैं तो कल सिगरेट ही तो पी रहा था, पापा ने देख लिया पीट दिया, बड़ा कंट्रोल करते हैं पापा तो मेरे को, क्या हो गया मैं सिगरेट ही तो पी रहा था, क्या हो गया तो फिर। ठीक है, तो वो कंट्रोल नहीं है। खैर वैसे सही हुआ अगर तुम सिगरेट पी रहे हो और तुम्हारे पापा ने देखा, तोड़ना चाहिए तुम्हें पकड़ के, तोड़ना चाहिए, तुम्हारी हड्डी वड्डी तोड़ देनी चाहिए अगर कोई पी रहा है तो। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें नहीं करते होंगे, लेकिन अगर कोई एक आध करने के बारे में सोच रहा हो तो मैं तो चाह रहा हूँ कि उसके पापा को पता लगे और अभी जाके तुम्हें पीटे, अभी कमरे में घुसे जा तुम पढ़ रहे हो, वहीं तुम्हें पकड़ के पीटे तुम्हारे पापा, कितना मजा आएगा। खैर, और कंट्रोलिंग का बेसिक मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब यह है कि ये चेक करना कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स आए और जो हमारे प्लान्ड रिजल्ट्स थे, भाई ये सब हमने किया, हमने प्लानिंग बहुत अच्छे से की, ऑर्गेनाइजिंग को बहुत अच्छे से क्रिएट किया, स्टाफिंग बेस्ट पर्सन चुन कर लाए, बेस्ट प्लेस पर रखा, डायरेक्शंस भी बहुत अच्छे लेवल पर दी, और फिर हमारे रिजल्ट्स चेक करते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स हमारे डिजायरेबल रिजल्ट से मैच हुए, क्या हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे डिजायरेबल रिजल्ट से मैच हुए। यानी एग्जांपल के लिए तुम्हारा टारगेट तो 90% का था, लेकिन 85 के करीब नंबर आ गए। भाई टारगेट तुमने 90 का सोचा हुआ था, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये सब तुमने 90 के हिसाब से की होगी, लेकिन फिर भी 85 आ गए, यानी कुछ कमी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई चलो तुमने सोचा अब ठीक है भाई किस्मत है क्या कर सकते हैं, अरे आगे तो सुधार करोगे ना। आगे तो ये डेविएशन आया कि नहीं आया रिजल्ट्स में, ये रिजल्ट्स में डेविएशन आया कि नहीं आया? डेविएशन है, तो ये डेविएशन क्यों आया, इस डेविएशन का रीजन क्या है, उसे फाइंड करने को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। ये डेविएशन क्यों आया, उस डेविएशन को फाइंड करने को कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अब एसक्यू करनी कंट्रोलिंग, कैसा रिजल्ट तो आ गया, अब क्या कर सकते हैं? अरे भाई अगली बार भी तो रिजल्ट आएगा। अब पढ़ाई छोड़ दोगे क्या तुम लोग? अगर 90% की जगह 85% आ गया तो छोड़ दोगे पढ़ाई? इसी तरह अगर किसी कंपनी को 10,000 का टारगेट रखा था कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है साल भर में, 8,000 ही हो पाई, तो क्या करे कंपनी? बंद करके भाग जाए कि भाई हम तो टारगेट अचीव नहीं कर रहे, हम तो घट जा रहे हैं। अरे भैया अगली बार भी तो गलती हो सकती है, तो उस गलती को सुधारना है, तो देखना भी तो पड़ेगा कि गलती हुई क्या है। उस गलती को फाइंड करने को कंट्रोलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये नाम पे मत जाना, इसके काम पे जाना। ठीक, मैनेजमेंट इसी तरह चलता है, किसी चीज के नाम पर नहीं, उस चीज के काम पर जाना है। अभी मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि किसी भी चीज के काम पर जाओ, नाम पर नहीं। नाम में क्या रखा हुआ है? नाम तो तुम भी अपना रख लो, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हो जाओगे। और उसके बाद अगला, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। भाई देखो हम ये बात जानते हैं कि कोई अकेला पर्सन सब कुछ तो मैनेज नहीं कर सकता ना। एक अकेला पर्सन दुनिया की हर चीज को खुद तो मैनेज नहीं कर सकता कि वो हर चीज खुद ही मैनेज कर ले, मुश्किल है, दिक्कतें होंगी। ठीक,
तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट सब कुछ कोई अकेला खुद ही कर ले। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह काम करती है, जहां पर एक ग्रुप तैयार किया जाता है जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है और वो सब चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल से लिया जा सकता है। भाई आप लोगों का जो स्कूल है, स्कूल में मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी वैसे तो प्रिंसिपल की है, वैसे तो आपके प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि स्कूल को मैनेज के। प्रिंसिपल का काम क्या होता है? यही काम होता है। और प्रिंसिपल क्यों बनाया जाता है? भाई टीचर्स पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल तो कुछ खास काम नहीं कर रहे होते, पढ़ाते तो हमने नहीं देखे। मेरे स्कूल में तो प्रिंसिपल नहीं पढ़ाता थे, बस वो चीजें देखते रहते। तो उनका मेन काम तो देखो वैसे स्कूल को मैनेज करने का है। लेकिन यार ये भी तो सोचो कि एक अकेले प्रिंसिपल सर कितना मैनेज कर लेंगे? 1500 बच्चे हैं एक स्कूल में, 1500 बच्चों को एक अकेला टीचर कैसे मैनेज कर लेगा? ठीक है, मुश्किल है होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने नीचे वाइस प्रेसिडेंट बनाए, वाइस प्रिंसिपल बनाए। वाइस प्रिंसिपल भी सब कुछ नहीं मैनेज कर सकते, तो उन्होंने टीचर्स बनाए। टीचर्स बनाए क्या मतलब? टीचर्स को जिम्मेदारी दी गई कि आप इस चीज को संभालें सर, आप इस चीज को संभालें सर। जैसे स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है, अब उस इवेंट की पूरी जिम्मेदारी वैसे तो प्रिंसिपल की है, लेकिन प्रिंसिपल पूरा इवेंट थोड़ी मैनेज कर लेगा। तो तुम्हारे स्कूल में होता है कि नहीं होता कि भाई अगर किसी को डांस परफॉर्मेंस में मतलब डांस परफॉर्मेंस करनी है, एनुअल डे फंक्शन है हमारे स्कूल में, तो एक काम करो, मिस्टर रवि के पास चले जाओ, रवि सर के पास चले जाओ, वो आपका नाम लिख लेंगे। जबकि रवि सर तो नॉर्मल टीचर है, प्रिंसिपल थोड़े ही है। क्योंकि वो जानते हैं भाई हर काम अगर प्रिंसिपल करने लगा तो कभी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे हमारे साथ भी हमारे टीचर्स हैं, अब सारी चीजें अगर हम टीचर्स पर ही छोड़ दें, किसी एक टीचर को रख दे कि भाई तुम्हें ही मैनेज करना है सब कुछ, तुम ही टाइम टेबल बनाओ, तुम ही टीचर्स को टाइम टेबल अलॉट करो, तुम ही बात करो किसी टीचर से कि सर इस टाइम क्लास मत रखो, उस टाइम क्लास रख लो, क्लैश मत करो। अरे वो टीचर पागल हो जाएगा भाई, पागल हो जाएगा वो, अकेले नहीं कर सकते सब कुछ आप। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। स्कूल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, याद रखना। आपके स्कूल में आपका जो मैनेजमेंट का प्रोसेस देखेंगे को मिलेगा, वो एक ग्रुप एक्टिविटी तो है। क्लियर हुई मेरी बात? तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी हुआ है, मैंने आपसे कहा है कि वी हैव एक्सप्लेनेशंस, ये एक्सप्लेनेशंस आपको लिख लेने हैं। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन लिख लेने चाहिए वैसे तो। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। हाँ ये भी समझो, कुछ कुछ मल्टी डायमेंशनल जैसा ही है। मैनेजमेंट क्या है कि देखो डायनामिक है, समझना मेरी बात। मैनेजमेंट की जो फंक्शंस है ना, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो चलो सेम है, लेकिन मैनेजमेंट फंक्शंस वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। स्टैटिक नहीं है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो स्टैटिक नहीं है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भाई इनिशिएट एक प्रिंसिपल है कि लेट इनिशिएट योर सबऑर्डिनेट्स, आपके सबऑर्डिनेट्स को आगे आने का मौका दीजिए। अब अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेंड नहीं है ठीक से। इनिशिएट एक प्रिंसिपल है जो दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट है। इनिशिएट करने का मतलब क्या है कि लेट योर सबऑर्डिनेट इनिशिएट, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें मौका दीजिए कि वो आगे आ सकें, काम कर सकें, आपके साथ डील कर सकें। ये नहीं कि वो सबऑर्डिनेट है, उसकी बात ही नहीं सुननी आपको। दैट इज अ प्रिंसिपल। जब मैं प्रिंसिपल वाले चैप्टर पर आऊंगा तब समझाऊंगा आपको। लेकिन एक समझो ना बात को, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभी जो वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स अभी पूरी तरह से खुद ट्रेंड नहीं है। अगर आप उन्हें किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का यानी लीड करने का मौका दें, जो अच्छी बात है, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अभी तो खुद ही ट्रेंड नहीं है, अभी तो खुद ही प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। तो अगर उन्हें खुद ही मौका दे दिया गया और पूरा प्रोजेक्ट उनके हाथ में दे दिया गया, तो उससे काफी नुकसान भी हो सकता है। जबकि वही सेम प्रिंसिपल अगर मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर, जहां पर एम्प्लॉयज ट्रेंड है, स्किल्ड है, उनको पता है कि काम कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, और जो प्रोजेक्ट अब इशू होने वाला है उस प्रोजेक्ट में अगर हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, लीड करने का मौका मिला, तो मुझे क्या क्या चीजें करनी है, उसको पता है ये सब बातें। अगर उसको मौका दिया जाए, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में दोनों वर्कर थे, एक स्किल्ड था एक अनस्किल्ड है, ठीक है, तो जो स्किल्ड पर्सन है उसके साथ जो अगर वो इनिशिएट करेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर कोई अनस्किल्ड है, उसको तुमने इनिशिएट करने का मौका दिया, तो रिजल्ट्स में गड़बड़ हो सकती है। तो ये क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? बदलते रहने वाला। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कलर्स हैं, ये बदल रहे हैं नहीं बदल रहे?
क्या ये एक ही कलर है? क्या ये एक ही कलर है? देखो एक छोटी चीज बताता हूँ, ये जो पोस्टर है ये अगर एक ही कलर का होता ना तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में, इवन समझ भी नहीं आता कि क्या है। थोड़ा समझने की कोशिश, फिलॉसफी से समझाता हूँ थोड़ा सा, मैं फिलॉसफी भी पढ़ता हूँ तो बढ़िया चीज़ है फिलॉसफी, मजा आता पढ़ने में। अगर ये एक ही कलर का होता तो बिल्कुल मजा भी नहीं आता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और इवन समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या बना क्या हुआ है ये। लेकिन इसमें मल्टी कलर्स हैं, इसमें काफी सारे कलर हैं, यानी यहां हमने काफी सारे कलर को मिलाकर एक पोस्टर तैयार किया है। यहां सेम चीज ये स्टैटिक कहने वाला कि ये स्टैटिक नहीं है मैनेजमेंट, स्टैटिक नहीं है मैनेजमेंट। हम यहां पर काफी चीजों को मिलाते हैं, स्किल्ड को अनस्किल्ड को स्किल्ड करते हैं, स्किल्ड को और ज्यादा ट्रेंड करके उसे सुपीरियर बनाते हैं। प्रिंसिपल सेम है लेकिन हर जगह उसके रिजल्ट्स अलग आएंगे। अमेरिका में प्रिंसिपल के रिजल्ट्स अलग होंगे, इंडिया में अलग होंगे, इवन दो बराबर बराबर के ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट अलग होंगे भाई। तो मैनेजमेंट क्या है? ये डायनामिक है, ये एक जैसा हमेशा नहीं होगा, एक जैसा हमेशा नहीं हो सकता कि एक प्रिंसिपल लगाया और जो रिजल्ट्स आएंगे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे सेम ही आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने तरीके हैं काम करने के, अपनी सिचुएशंस है, उन सिचुएशन से डील करते हुए मैनेजमेंट हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। उन सिचुएशन से डील करते हुए मैनेजमेंट क्या देता है? रिजल्ट्स देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। अब ये समझो, बहुत अच्छा पॉइंट। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? अदृश्य, जो दिख ना रहा हो। ये पर्सन दिख रहा है तुम लोगों को? इसके अंदर एक पर्सन है, ये इसने चश्मा भी लगा रखा है, ये इनविजिबल मैन है, ठीक है। एक मूवी भी है बहुत अच्छी, इनविजिबल मैन। तुम्हारा एक नोवेल भी था और तुम्हारा चैप्टर भी है 10th क्लास में, आई थिंक एक चैप्टर है इंग्लिश में, इनविजिबल मैन। अब यहां खैर कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट तुम छू नहीं सकते। मैनेजमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैं तुम्हारे लाके दे दूंगा लो जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ना तो कोई प्रोडक्ट है, ना ये कोई गुड है, ना ये कोई ऐसी चीज है जो तुम देख सकते हो, ये तुम महसूस कर सकते हो। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तुम्हारे सारे काम टाइम पर किए जाते हैं। एग्जांपल ये है कि तुम किसी कंपनी में ज्वाइन हुए एज अ मैनेजर, पर प्रॉब्लम यह है कि वहां कभी वर्कर लेट आते हैं, कभी वर्कर जल्दी चले जाते हैं, वहां जो काम है वो डिले हो जाता है, तो वहां तुम्हें काम करने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें दिखेगा यार बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और मैं इन सबको तो मैनेज नहीं कर सकता ना। मैं अपनी टीम को लीड करता हूं, अपनी टीम के लोगों से कह सकता हूं कि टाइम पर आओ, दूसरे टीम के पर्सन से मैं कह भी नहीं सकता। तो और अगर कोई दूसरी कंपनी है जहां पर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होता है, हर वर्कर अपने टाइम पर आता है, अपने टाइम पर जाता है, अपने काम को कंप्लीटली करता है, अपने टाइम पर कंप्लीट कर देता है, मिनिमम कॉस्ट पर कंप्लीट करता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैनेजमेंट फील किया जा सकता है बस। ये एक बार एग्जांपल समझो, थोड़ा बेसिक सही तुम्हारे स्कूल से। तुम स्कूल जाते हो, वहां सब कुछ मैनेज मिलता है कि नहीं मिलता? अभी तो तुम्हें अपना स्कूल पसंद है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि तुम स्कूल गए, कभी पहुंचते हो कभी गेट नहीं खुला, कभी पहुंचे तो गेट खुल तो गया लेकिन अंदर टीचर्स नहीं है, कभी टीचर लेट आ रहा है, कोई टीचर आ ही नहीं रहा, तो अजीब सही हो जाएगा माहौल स्कूल का, उसमें मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो वहां उस स्कूल की जो गुडविल है वो भी नीचे गिरेगी। सेम बिजनेस पर है, सेम तुम्हारी स्टडी पर है, ठीक है। बहुत समझ आ गई मेरी बात। तो मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल। तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ यहां पर लिखे हुए हैं। ये सारे पॉइंट आज मैंने आपको समझाए। ये कैरेक्टर्स हैं मैनेजमेंट के। ये क्या है? मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स। ये सारे कैरेक्टर्स हैं मैनेजमेंट के। इनमें से एक मल्टी डायमेंशनल पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और परवेसिव पर भी क्वेश्चन आ जाता है, डायनेमिक फंक्शन पर भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी ऊपर आएगा ही नहीं, पढ़ना ही मत, आने को किसी पर भी आ सकता है, लेकिन इन पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो आज जो मैंने तुम्हें बताया कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, वो समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है। और जो नीचे एक्सप्लेनेशन है ना, वो लिख लेना, वो सिर्फ पढ़ नहीं लेनी, याद नहीं हो जाएगा तुम्हें सब कुछ तुरंत, थोड़ा लिख लेना, या फिर बार बार जब तो वीडियो देखोगे तो बार बार थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया, एक बार गो थ्रू हो जाएगा तुम्हारे हाथ से, ठीक है।
तो ये आज हमारा टॉपिक था, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर, वो जो हर क्लास में मुझे कहना पड़ रहा है जबरदस्ती, उसे देखो थोड़ा सा, उसकी तरफ भी ध्यान दो, ठीक है। चलिए खैर, बाय।